बृहस्पतिवार को रामनवमी को लेकर के ट्रैफिक के डीएसपी ने वन वे को रोका। रामनवमी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए निकला पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा। दरभंगा के जीएनगंज में हॉट एंड स्पॉट का विधिवत उद्घाटन किया विधायक मुरारी मोहन झा ने। नगरसराय स्टेशन रोड चट्टी चौक के पास 1968 से हो रही है पूजा अर्चना, काफी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। हसन चौक लालबाग पर 50 वर्षों से मनाया जा रहा है बसंती दुर्गा पूजा। बृहस्पतिवार को कन्या भोजन एवं महाप्रसाद का वितरण। बृहस्पतिवार को रामनवमी लेकर दरभंगा डीएमसीएच को रखा गया हाई अलर्ट पर। सभी डॉक्टर कर्मचारी रहेंगे मौजूद। दरभंगा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अंबर इमाम हाशमी के यहाँ हुआ इफ्तार पार्टी। कई वकील और कर्मचारी पहुंचे। दरभंगा में संघ व्यायामशाला इस्माइलगंज लाइट हाउस के पास तैयारी पूरी, कल रामनवमी में मिलेगा पुरस्कार। रैयाम पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। बेनीपुर कोर्ट के सेक्रेटरी की गिरफ्तारी के खिलाफ आरा सिविल कोर्ट में हुई बैठक। दरभंगा में रामनवमी के अखाड़ा और जुलूस निकलने को लेकर के बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं एवं अखाड़ा में खिलाड़ी निकलते हैं। लोहिया चौक से सीधा नाका 5 नाका 6 जाने वाले सड़क मार्ग को डाइवर्ट करते हुए लोहिया चौक से लहरिया सराय टावर एवं बेता होते हुए जाना होगा। इसके लिए डीएसपी यातायात और इंस्पेक्टर ने वन वे को रोक दिया है। दरभंगा में शांतिपूर्वक और उपद्रवियों को संदेश देने के उद्देश्य से दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से आज फ्लैग मार्च का काफिला गुजरता रहा। गौरतलब है कि दरभंगा के पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर यह लोहिया चौक नाका 5 नाका 6 होते हुए गुजरा। उपद्रवियों का संदेश दे दिया कि कल किसी भी तरह का उपद्रव करने का प्रयास न करें वरना कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा 3 सभी थाना क्षेत्र में से अधिक के नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर दिए हैं। तैनाती भी की अब गई अगर है। इससे इसके ज्यादा अलावा लोग लगातार किसी भी तरह का निगरानी उपद्रव रखने के लिए करेंगे भी उन पर कड़ी कार्रवाई की स्थानीय जाएगी। थाना को कहा गया ताकि उपद्रवियों पर नजर रखा जा सके। आज बड़ी संख्या में निकले पुलिसकर्मी। दरभंगा की जीएनगंज में अब हॉट एंड स्पॉट नामक स्पाइसी दुकान का विधिवत उद्घाटन आज विधायक मुरारी मोहन झा के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा के ग्राहकों के बदलते टेस्ट को अपनी ओर समेटने में जहां की कम कीमत पर बेहतर सेवा एवं स्वाद मिल सकता है, इसे लेकर के आज उद्घाटन के बाद इसके संचालक ने कहा कि दरभंगा की जनता के टेस्ट को देखते हुए यहाँ टी, कॉफ़ी, बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच के साथ अलग अलग क्वालिटी के आइसक्रीम भी उपलब्ध रहेंगे। खासकर यहाँ के क्वालिटी और स्वाद की चर्चा पूरा दरभंगा शहर में है। यहाँ खुलने के साथ ही पूरे दरभंगा शहर में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि मुरारी मोहन झा ने भी शुभकामनाएं दी। करते हैं कि हमको इन्होंने इस अवसर पर बुलाया और निश्चित रूप से दरभंगा जिला में लहरिया सराय के जीएनगंज स्थित इस मोहल्ले में हॉट स्पॉट कैफे के नाम से यह प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। ईश्वर से कामना करते हैं इनका तरक्की दिन दुगुना रात चौगुना हो।
यह है कि एक ही छत के नीचे जो विभिन्न तरह के आइसक्रीम के वैरायटीज़ हैं और हमारा जो कॉफ़ी मशीन है वो सीसीडी से आ रहा है एक्सक्लूसिव, तो आपको सीसीडी का कॉफ़ी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो है कॉन्टिनेंटल और इटालियन वो सारा रेंज हमारे पास अभी अवेलेबल है और कुछ दिनों में हम इसको और विस्तार करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार ज़रूर आएँ और इस व्यवस्था का जो है वो एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दें और एक बार सेवा का मौका। दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन रोड चट्टी चौक के पास 1968 से बसंती दुर्गा पूजा का नियमित आयोजन किया जाता है। काफ़ी विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। 56 वर्षों में यहाँ लगातार मंदिर का विकास हुआ एवं यहाँ पूजा अर्चना में हजारों की संख्या में आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ दशमी के दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। यहाँ के पंडित जी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ सभी व्यवस्था खासकर यहाँ की पूजा अर्चना काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ 1968 से एकमात्र पूजा यहाँ हुआ करता था, जहाँ से हजारों की संख्या में लोग माँ दुर्गे की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। स्टेशन रोड लहरियासराय कि 1968 से अखन तक 56 साल से लगातार ई पूजा भ रहल है। हमरा ओहिठाम प्रतिपदा से लऽ कऽ नवमी पर्यंत पूजा होइत अछि और दशमी के माँ के विसर्जन होइ छनि। ओहि दिना विसर्जन के संग अपराजिता पूजा और शोभा यात्रा होइ छै। दरभंगा के हसन चौक लालबाग लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में विगत 50 वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी काफ़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की गई है। बृहस्पतिवार को कुमारी कन्याओं का भोजन होगा, उसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भाग लेंगे। यहाँ करीब 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, प्रसाद वितरण में लगाया गया है। बसंती दुर्गा पूजा जो है 50 वर्ष से यहाँ हो रही है लालबाग में, लालबाग हसन चौक में। और कल जो है बृहस्पतिवार को रामनवमी के रोज यहाँ जो महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है और कुमारी भोजन के बाद जो है महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। 1 बजे से दोपहर में 1 बजे से जो है 12 बजे रात्रि तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। दरभंगा डीएमसीएच को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को पूरे जिले में रामनवमी पर्व के दौरान अखाड़ों के खिलाड़ियों के द्वारा खेल का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से कई खिलाड़ी घायल भी हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल इलाज के लिए डीएमसीएच के इमरजेंसी में डॉक्टरों को तैनाती कर दी गई है। इस मौके पर पूरी तरह डीएमसीएच प्रशासन, सभी जूनियर डॉक्टर एवं कर्मचारी के साथ नर्स सभी को ड्यूटी बांट दिया गया है। दरभंगा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अंबर इमाम हाशमी ने अपने आवास पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में वकील, कर्मचारी एवं मोहल्लेवासी शामिल हुए। सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ शांति के सौहार्द के साथ मनाने की बात की। इस मौके पर कहा गया कि कभी कोई भी चीज़ ऐसा ना सुने और ना बोले ताकि दूसरे को परेशानी हो। रोज़ा का मतलब है रोक से, किसी को रोक, बुराई से रोक, गुनाहों से रोक और हर चीज़ पर रोज़ा लगाना। आँख पर, कान पर, आँख, नाक पर, मुंह पर, सारी चीज़ों पर रोक लगाना, ताकि आपकी बातों से, आपके तरीके से किसी को परेशानियों का सामना न करना पड़े। दरभंगा के इस्माइलगंज के लाइट हाउस के पास संघ व्यायामशाला के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को रामनवमी के अवसर पर यहां से 13 अखाड़े गुजरेंगे।
सभी 13 अखाड़ों के खिलाड़ियों के द्वारा यहां पर खेल का प्रदर्शन होगा और उन सभी को मेडल और कप से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मोहल्ले वासियों के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है ताकि कल का कार्यक्रम सफल हो सके। हाँ, कल का रामनवमी का हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जो भी अखाड़ा कल आवेंगे यहाँ पर खेल दिखाएंगे और उसको परसों हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे। क्या क्या देना पुरस्कार में? पुरस्कार में कप है, कप मेडल पुरस्कार के लिए तलवार है। कितना अखाड़ा यहाँ से गुजरेगा? इधर से मतलब 13 अखाड़ा रहेगा, 5 लाख। कहाँ जाएगा ये लोग? 5 लाख। कौन अखाड़ा है? संघ परिवार व्यायामशाला इस्माइल में लाइव। रैयाम पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के कमलपुर चौक के समीप नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रैयाम थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव निवासी सरवन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस गिरफ्तार सरवन शर्मा को CHB केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया है। दरभंगा जिले के बेनीपुर अनुमंडल कोर्ट के सेक्रेटरी अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी की गिरफ्तारी की निंदा, अविलंब रिहाई की मांग। अमित कुमार बंटी केंद्रीय कमेटी सदस्य, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस सिविल कोर्ट इकाई की बैठक सिविल कोर्ट आरा में बार एसोसिएशन न्यू बिल्डिंग में आयोजित हुई। देखिए, आज ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस सिविल कोर्ट में आज बैठक हुई। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की बैठक की अध्यक्षता हमारे सिविल कोर्ट के बढ़िया अधिवक्ता पवन यादव जी ने किया और संचालन हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद बदस्याल जी ने किया। हम लोग यह बैठक दरभंगा अनुमंडल कोर्ट बेनीपुर के सेक्रेटरी सुशील कुमार चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ हम लोग ये बैठक आयोजित किए हैं और बेनीपुर अनुमंडल कोर्ट के सेक्रेटरी, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी और कार्यकारिणी के 3 सदस्यों का नाम फर्जी मुकदमा में दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा डालकर हमारे बेनीपुर अनुमंडल कोर्ट के अध्यक्ष सेक्रेटरी सुशील कुमार चौधरी को जेल भेजने की हम लोग निंदा करते हैं। हमारे जो 2 अधिवक्ताओं का नाम उसमें पड़ा है, उस नाम को वापस किया जाए, केस को फॉल्स किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घटना 4 तारीख को है, आवेदन 18 तारीख को पड़ता है और FIR 26 तारीख को होता है। FIR में जिक्र है कि 5 बजे के बाद जब सारे लोग चले गए तब वकील साहब पैसे के लेन देन हमसे बगली में से जबरदस्ती पैसा निकाल लिए। जब कोई व्यक्ति था नहीं तो उनका कैसे बेइज्जती हो गया और कैसे झूठा मुकदमा किया गया है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस सिविल कोर्ट आरा के अधिवक्ता ये इलाज के लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि अविलंब हमारे अधिवक्ता को बिना शर्त रिहा किया जाए, केस को वापस लिया जाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस संबंध में हम लोग बिहार स्टेट बार काउंसिल को भी पत्र लिखने का काम करेंगे।